नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 के सहभागी समूह सिविल 20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में मानसूनी वर्षा का दौर जारी, कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित। प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए 3 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा अंगदान पखवाड़ा। और मोहर्रम का पर्व आज पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। G20 के सहभागी समूह सिविल 20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू होगा। सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए C20 की अध्यक्षता माता अमृता नंदमयी देवी करेंगी। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में पिछले 8 महीनों में विचार विमर्श के बाद इसके 16 कार्य समूह द्वारा तैयार की गई नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। शिखर सम्मेलन 31 जुलाई तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, शेरपा, C20 इंडिया, मैक्सिको दूतावास के राजदूत फेडरिको सालास लोटफे, पूर्व राजदूत विजय नाम्बियार भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में करीब 700 प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे, जिनमें दुनिया भर के नागरिक, समाज संगठन, प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और G20 अधिकारी शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और G20 इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत मौजूद रहेंगे। प्रदेश में मानसून की बारिश का असर बढ़ गया है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में कल शाम से ही बारिश का दौर बना हुआ है, जो अभी तक जारी है। कोटा बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी की लगातार निकासी की जा रही है। निकासी बढ़ने की संभावना के चलते डाउन स्ट्रीम के गांवों को अलर्ट किया गया है। जिले के चेचट क्षेत्र स्थित ताकली नदी में तेज उफान आने से 2 सगे भाई बह गए। ये हादसा तब हुआ जब ये दोनों भाई यहां मछली पकड़ रहे थे। यहां कई घंटों से SDRF का तलाशी अभियान चल रहा है। अभी तक बहे युवकों का पता नहीं लगा है। इटावा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम करते समय किसान की मौत हो गई। किसान क्षेत्र के देवपुरा गांव का निवासी था। इधर चंबल नदी में लगातार पानी की आवक हो रही है। ऐसे में जल संसाधन विभाग ने कोटा बैराज से पानी की निकासी को लेकर धौलपुर तक अलर्ट जारी कर दिया है। कोटा की निचली बस्तियों और पुलिया पर लोगों की आवाजाही रोकने का भी अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर में तेज वर्षा के चलते निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या हो गई है। भरतपुर में बीती रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। कई दिनों बाद हुई बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया और गर्मी व उमस से परेशान हो रहे लोगों को राहत मिली। पूरी रात रुक रुक कर बरसात होने से कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में भारी वर्षा के कारण मुख्य बाजार सहित कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बीकानेर के कोलायत में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। नोखड़ा गांव में तलाई टूटने के बाद पूरा गांव पानी से भर गया है। गिराधसर, माधोगढ़, बीठनोक, गिरांधी, गढ़ियाला सहित कई गांव पहले से ही पानी से भरे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए भी विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अघोषित बिजली कटौती न की जाए। यदि कटौती जरूरी हो तो इसकी सूचना प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को पूर्व में ही दे दी जाए। श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने तीनों डिस्कॉम क्षेत्र में विद्युत की औसत मांग और उपलब्धता, ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट, कोयले की उपलब्धता और कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, ACS वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर ए सावंत, ऊर्जा विभाग के सलाहकार AK गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। विश्व में मौजूद करीब 4000 बाघों में से 75% भारत में हैं। वहीं रणथंभौर न केवल प्रदेश का सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व है, बल्कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व को भी आबाद कर रहा है। इस अवसर पर सरकारी गैर सरकारी संगठनों की ओर से बाघ संरक्षण को लेकर जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से कल साइकिल रैली, कार्यशाला तथा स्कूली विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से। सभ्यता, संस्कृति और आस्था के चलते शुरू हुआ वन और बाघ संरक्षण का सिलसिला रणथंभौर में आज 400 करोड़ रुपए की होटल और पर्यटन इंडस्ट्री बन चुका है, जिसके चलते सैकड़ों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। बीते वर्षों में बाघों के बढ़ते कुनबे के बाद प्रदेश के सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी यहाँ के बाघ बाघिनों से आबाद है। करौली के कैला देवी, भरतपुर, धौलपुर के अलावा मध्य प्रदेश के कूनौर, पालनपुर तक रणथंभौर के बाघों की आवाजाही है। लग्जरी होटल और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं बीते 9 वर्षों में पर्यटन से वन विभाग को होने वाले आय में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 15-16 में 14 करोड़ रुपए की तुलना में बीते वर्ष 46 करोड़ रुपए की आय हुई है। दुनिया की सबसे गर्म और कम पानी वाले टाइगर रिजर्व होने के बावजूद बाघों की बढ़ती संख्या के बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण का एक आदर्श और उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में 2 बाघ हैं। इनमें एक एंथनी बाघ और एक अंबिका बाघिन है। इनकी उम्र करीब 6 वर्ष है। ये दोनों बाघ कानपुर चिड़ियाघर से यहाँ लाए गए हैं। वन्यजीव चिकित्सक ने बताया कि सरकार के विभिन्न प्रयासों के बाद बाघों के शिकार में कमी आई है। फिलहाल राज्य में 4 बाघ अभयारण्य हैं। वर्तमान में जोधपुर शहर में माचिया सफारी पार्क में 2 बाघ है। इसमें एक एंथनी बाघ और एक अंबिका बाघिन है। इसकी उम्र करीब 6 वर्ष है। ये दोनों बाघ कानपुर चिड़ियाघर से यहाँ लाए गए हैं। डॉक्टर सरवण सिंह राठौड़, वन्य जीव चिकित्सक, पशु चिकित्सा अधिकारी, बताते हैं कि जोधपुर का वातावरण बाघों के लिए गर्म है, लेकिन पार्क में बाघों के लिए पूल की व पानी की उचित व्यवस्था होने से यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होती है। साथ ही सरकार के विभिन्न अभियान के बाद शिकार में कमी आई है। बाघों की संख्या बढ़ाने व इनके बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 4 बाघ अभयारण्य है। अभयारण्य व अन्य जैविक उद्यान में बाघों की संख्या मिलाकर करीब 150 बाघ बाघिन है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए 3 से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। मिशन निदेशक NHM डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर इस महाअभियान का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस दौरान 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों को प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अंगदान की शपथ दिलवाई जाएगी और अंगदान करने वाले लोगों से सहमति ली जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष कैंपेन चलाया जाएगा तथा बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ वर्कशॉप, रैली, साइकिल रैली, पोस्टर प्रतियोगिता आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी, आशा, पुलिस के जवानों, कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित विभिन्न वर्गों को जोड़ा जाएगा। अशुरा ए मोहर्रम आज पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हुए सभी से ईमान और सच्चाई के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संदेश में कहा है कि मोहर्रम का ये महीना इंसानियत, इंसाफ और ईमान की राह पर कायम रहने का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि शहादत के इस महीने में सभी प्रदेशवासी संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश की हिफाजत के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तत्पर रहेंगे। इस मौके पर प्रदेश भर में आज ताजिया जुलूस निकाले जा रहे हैं। साथ ही धार्मिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बाड़मेर में युवा कमेटी के संरक्षक ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन की याद में शहर के मुख्य मार्गों से ताजिए निकाले जाएंगे, जिन्हें करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भरतपुर में ढोल ताशों और मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले गए। इस दौरान अकीबंदों ने रोजा रखकर इबादत की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के सहभागी समूह सिविल 20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे।
प्रदेश में मानसूनी वर्षा का दौर जारी है। कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए 3 से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। और मोहर्रम का पर्व आज पूरे देश में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।